पहला प्यार, दूसरा समझ या अंडरस्टैंडिंग, तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमारी फैमिली की जो फाउंडेशन है वो इन्हीं 3 चीज़ों पे बेस्ड होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा तीसरे वाले पॉइंट को महत्व नहीं दिया जाता, कम्युनिकेशन वाला पार्ट, क्योंकि एक गैप है, एज गैप है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, जिसको ख़त्म करना वो हमारे ऊपर है। क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहला एम्पैथी फॉर इमोशनल इंटेंसिटी। सिंपैथी आप सभी ने सुना होगा, सहानुभूति, पर एम्पैथी क्या होता है कि अपने आप को सामने की उस, जैसे बच्चों की बात कर रहे हैं हम, तो अपने बच्चे की जगह होते हुए कि अगर मैं इस जगह पे होती तो मैं क्या करती या मैं क्या करता, एम्पैथी वो होता है। सहानुभूति नहीं दिखानी है बच्चों के साथ, एम्पैथी वाला पार्ट है, क्योंकि इस एज में क्या होता है, सारे इमोशंस बहुत ही इंटेंस लेवल पे होते हैं, चाहे वो हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, गुस्सा हो या डर हो। तो उसमें इमोशनल वैलिडेशन हम पेरेंट्स के थ्रू जाना है। हम पेरेंट्स बोलेंगे नहीं डर लग रहा है, क्यों तुझे डर क्यों लग रहा है, हमें ये स्टेटमेंट ही हटा देनी चाहिए, तुझे ये चीज़ लगी क्यों रही है। वैलिडेट हमें करना है उसके इमोशंस को, कि हाँ मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ कि तुम्हें डर लग रहा है, पर तुम अपना बेस्ट दे सकते हो। इस तरीके से हम उसके इमोशंस को वैलिडेट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग, उनकी क्यूरियोसिटी को एनकरेज कर सकते हैं। इस एज में क्यूरियोसिटी होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, पर हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं उस पार्ट को, या ये बोला जाता है कि चलो बाद में बताओ, पर उसको अभी जानना है। अगर उस वक्त वो चीज़ हम रोक देंगे, वो बच्चा शायद आपसे आगे पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उसे लग रहा है मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। तो उनकी क्यूरियोसिटी को एनकरेज करना हम पेरेंट्स या हम सिबलिंग्स के ऊपर जो बड़े हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं। इसमें एक पार्ट आता है एक्टिव लिसनिंग का। एक्टिव लिसनिंग में क्या है कि हम उस सामने वाले अपने बच्चे की, जैसे यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है, तो उसकी बात को सुन रहे हैं, वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ना कि इग्नोर कर रहे हैं। जैसे अभी हमने बोला क्यूरियोसिटी वाले पार्ट में एनकरेज करना, एक्टिव लिसनिंग वाला पार्ट हो गया। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, हमारे बच्चे जैसे यहाँ पे परफॉर्म करा, अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो फीडबैक हमारी तरफ से आना है कि उन बच्चों ने कैसा करा। इनकरेज हमारी तरफ से होना है। हमारे साथ यहाँ पे लाइफ कोच भी है हमारे साथ, ज़्यादा डीप में अगर वो टाइम होगा तो यहाँ पे बताएंगे इस बारे में। बच्चों की साइड से एक बात बोलना चाहूँगी, कई बार हम पेरेंट्स को लगता है ना कि बच्चे पता नहीं कौन सी सीक्रेट लैंग्वेज बोलते हैं, समझ ही नहीं आती है। उनकी हाँ का मतलब सिर्फ हाँ ही नहीं होता, नहीं भी होता है, पता नहीं भी होता है। तो हमें देखना है कि सिर्फ हाँ ही नहीं है, उनकी हाँ में नहीं भी है, पता नहीं भी है, तो उनको देखना हमारे ऊपर है, क्योंकि वो इस एज में नहीं है कि वो समझ पाए। फीडबैक हमारी तरफ से जाना है। अगर वो गलत है तो सिर्फ यही नहीं बोलना कि वो गलत है, उनको बताना है कि क्या चीज़ सही है। अब बच्चा लोग सभी सुन रहे हैं मुझे? यस, सुन रहे हो सभी बच्चे? आप लोग क्या कर सकते हैं? मम्मी पापा सुपर हीरो हैं सभी के? पक्का? तो उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं? हाँ,
पीछे से आवाज़ नहीं आई। आज से करेंगे। पेरेंट्स लोग 10 मिनट प्लीज़ अपने बच्चों को दीजिए। रात के 10 बजे रात के किसी भी टाइम 10 मिनट दीजिए, बिना जज किए उन्हें सुनिए, उनकी बातों को सुनिए, क्योंकि ऐसे ही उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। जब हम उन्हें इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे, अरे ये तो बोलता ही रहता है, तो उनका कॉन्फिडेंस नीचे ही जाएगा। अभी कुछ बच्चे यहाँ पे नर्वस हो रहे थे, शायद पहले कहीं पे उनको उस चीज़ के लिए इनकरेज नहीं करा गया, बट यहाँ पे उन्होंने सीखा, आप लोगों ने क्लैपिंग करी, उनके लिए इनकरेजमेंट ही था, एक ताली बजाना ही। तो ऐसे ही आप 10 मिनट निकालिए बच्चों के लिए। रात में मैं जानती हूँ कई लोग ऑफिस में जाते हैं, बिजी होते हैं, पर रात में हम कुछ टाइम निकाल सकते हैं। हमने देखा अपने बच्चों की इमोशंस को समझना, उनकी क्यूरियोसिटी को एनकरेज करना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। कोई जानता है क्या होता है ये? जैसे हमने अभी बोला, बच्चों के एफर्ट्स को एप्रिशिएट करना। एक एग्जांपल देती हूँ, अगर वो एक छोटी सी चीज़ अचीव करते हैं, चाहे कितनी भी छोटी हो, हमारी साइड से उनके लिए एप्रिसिएशन जाना है, चाहे कितना भी छोटा काम। यही छोटी छोटी चीज़ें ही उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं। यही बोलना चाहूँगी, और आगे मैम एक्सप्लेन करेंगे, तो आई वुड बी ग्रेटफुल कि वो आगे कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। मेन यही है, इफ़ आप पेरेंट्स अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देंगे, जैसे हम लोग फिजिकल हेल्थ पे देते हैं, डॉक्टर पे जाते हैं, एक डायलॉग हर पेरेंट बोलता है, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। बिल्कुल सही बात। बच्चों लोगों को हमें एक शॉर्टकट बताते हैं कि हम उन गलतियों को ना दोहराएं, पर ये एक जब हम आगे आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न ज़माने में आते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें अपने साथ लेके चलनी पड़ती हैं। जैसे दवाइयाँ आई हैं, पिछले ज़माने में कुछ नहीं थी, हम लोग फिर भी लेते हैं क्योंकि अब ज़रूरत है उनकी। इसलिए मेंटल हेल्थ ही उतना इम्पॉर्टेंट है आज की लाइफ में, क्योंकि बचपन से ही स्टार्ट होता है, बुनियाद बचपन से ही स्टार्ट होती है। यही बोलना चाहूँगी, अपने बच्चों को आप वक्त दीजिए। कई लोगों को टाइम नहीं मिलता है वक्त देने का, पर आज से आप लोग ट्राई करें एटलीस्ट कि 10 मिनट एटलीस्ट दीजिए। और अपनी मेंटल हेल्थ पे आप ऐसे वर्क कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, आप लोग योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा टूल कह सकती हूँ मैं। बाकी आशा करती हूँ आप लोगों को बोरिंग नहीं लगा होगा। थैंक यू।